हिमाचल में खनन माफिया के पीछे पड़े अनुराग सिंह ठाकुर। एक्स पर खोली पोल, सबूत अपलोड कर सीएम सुक्खू से बोले, विनम्र अनुरोध है एक्शन लीजिए। रेत के दलालों ने बिगाड़ कर रख दी है ऊना की ज्योग्राफी। डिप्टी सीएम के जिले में कौन दे रहा है इन माफियाओं को संरक्षण। ऊना के पहाड़ खोखले हो रहे हैं, पानी से ज्यादा रेत बह रही है, नदियों में नाव नहीं ट्रक चल रहे हैं और नियमों की जगह पर चल रहा है जुगाड़। मामला किसी गांव के पनघट का नहीं है, पूरा जिला हिला पड़ा है और आवाज आ रही है सांसद अनुराग ठाकुर की तरफ से। सोशल मीडिया पर तस्वीरें, लोकेशन, सबूत और सीधा सवाल मुख्यमंत्री से। अब ये कोई अखबारी सनसनी नहीं है, ये हिमाचल की हड्डियों में घुस चुका खनन माफिया है जिसने ऊना जिले की ज्योग्राफी का चीरहरण कर दिया है। और हैरानी की बात यह है कि यही ऊना जिला डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का गृहनगर है, यानी सत्ता की नाक के नीचे कानून की सीटी बंद और जेसीबी मशीनें चालू। अनुराग ठाकुर ने किसी रैली या प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर मोर्चा खोला और जो पोस्ट डाली वो किसी भाषण से ज्यादा भारी है। हर तस्वीर में जगह का नाम, खनन की स्थिति और लोकेशन की ड्रोन शॉट्स हैं। कलोह, गगरेट, झलेड़ा, अंब, लोअर पंडोगा, बाथड़ी, गोंदपुर जयचंद, नंगल खुर्द, गिरगिड़ा साहिब, हर जगह अवैध खनन और ज्यादातर जगह डिप्टी सीएम के ही इलाके की। अब सवाल ये नहीं कि खनन हो रहा है, सवाल ये है कि इतने खुलेआम हो रहा है फिर भी सरकार खामोश क्यों है। अनुराग ठाकुर ने अपनी पोस्ट में साफ साफ लिखा है कि ये माइनिंग साइंटिफिक नहीं है, यानी कोई पर्यावरणीय अनुमति नहीं, कोई सेफ्टी चेक नहीं, कोई खाका नहीं, बस पैसा और माफिया का बोलबाला। और बात यह भी है कि ये माफिया हिमाचल में कोई नया नहीं है, लेकिन जिस हद तक इसे अब संरक्षण मिला हुआ दिख रहा है वो हिमाचल की राजनीति और प्रशासन दोनों की पोल खोलता है। हरोली इलाका, जहां डिप्टी सीएम खुद रहते हैं, वहां का हाल सबसे ज्यादा खराब है। पंजाब बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, मांग ज्यादा है और रेट भी ज्यादा। अब यहाँ से हर रोज रेत और मिट्टी के ट्रक भरकर बाहर जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। अनुराग ठाकुर लिखते हैं, देवभूमि हिमाचल भारी बारिश के चलते बाढ़ और जलभराव जैसी समस्याएं झेल रहा है। अवैध खनन बाढ़ और जलभराव का एक बड़ा कारण है। और यहाँ सिर्फ ऊना की बात नहीं है, हमीरपुर और बिलासपुर भी खनन के इस दंश से अछूते नहीं रहे हैं। बिलासपुर में सुनहानी, सीरखट, बरठी, तुंगड़ी, अमरोहा जैसे इलाकों में भी यही खेल चला है। और तो और प्रशासन को भी पता है कि कहां कहां क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी ये सिलसिला रुक क्यों नहीं रहा। अब इसे आप प्रशासन की कमजोरी मानिए या राजनीतिक संरक्षण, लेकिन तस्वीर साफ है कि कुछ तो गड़बड़ है। और ये गड़बड़ उस जगह हो रही है जहां से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री खुद आते हैं। अब कोई ये कहे कि अनुराग ठाकुर इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं तो उन्हें यह भी समझना चाहिए कि वो कोयला खान और इस्पात मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष भी हैं, यानी माइनिंग और इसके प्रभाव को वो समझते भी हैं और उसकी जिम्मेदारी भी उनके पास है। साथ ही सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि बाकी नेता कहाँ हैं। हर विधायक की विधानसभा में आज खनन चल रहा है, हर सांसद के क्षेत्र में खड़े खोदी जा रही हैं, लेकिन और कौन सवाल उठा रहा है। हर चुनाव से पहले यही नेता देवभूमि का गुणगान करते हैं, लेकिन जब वही देवभूमि खोदी जा रही है तब सब चुप क्यों हैं। कांग्रेस विधायक रामकुमार चौधरी की पत्नी के नाम रजिस्टर्ड ट्रकों को जब्त किया गया है। ये बीजेपी का आरोप नहीं है, प्रशासन की कार्रवाई है। यानी बात सिर्फ एक पार्टी की नहीं, बात पूरे सिस्टम में बैठे लोगों की है जो खनन को कमाई का जरिया बना चुके हैं। रेत का ये धंधा आज हिमाचल की आर्थिकी से बड़ा हो गया है। ना नियम रोक पा रहे हैं, ना रिपोर्ट, ना कोर्ट के आदेश चलते, ना कमेटियों की सिफारिशें। और जब सत्ता से निकटता हो तब कोई भी ट्रैक्टर नदी में घुसा सकते हो और पुलिस को बाहर खड़ा रख सकते हो। अनुराग ठाकुर ने सीधे मुख्यमंत्री को टैग करते हुए लिखा, विनम्र अनुरोध है कि अवैध खनन के खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो। विनम्र अनुरोध, लेकिन लहजा इतना तल्ख कि कोई समझदार नेता इसे हल्के में नहीं ले सकता। अगर आज खामोश रह गए तो कल खड़े ही नहीं बहेंगी, गांव बहेंगे, घर बहेंगे, पुल बहेंगे। बारिश के समय जब नदियां उफनती हैं और किनारे कटते हैं तब वही रेत काम आती है जो आज माफिया ले जा रहे हैं। आज जो मिट्टी ट्रकों में भरकर बेची जा रही है कल वही खेतों को बचा सकती थी। लेकिन सरकार के संरक्षण में सब कुछ बिक रहा है और किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। जनता सवाल पूछ रही है, सीएम सुक्खू चुप क्यों हैं? डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री अपने ही गृह क्षेत्र में चल रहे इस सिंडिकेट पर क्या कहते हैं? सरकार की खनन नीति में जो प्रतिबंध था वो सिर्फ कागज पर क्यों रह गया? क्या प्रशासन इस कारोबार का हिस्सा बन चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर अनुराग ठाकुर सोशल मीडिया पर जाकर खुली चुनौती दे सकते हैं
तो बाकी सांसद, विधायक, मंत्री और पार्टी अध्यक्ष चुप क्यों हैं? क्या ये चुप्पी हिस्सा बनने की कीमत है या डर की वजह? इस पूरे मामले में एक बात तय है, अब खनन सिर्फ एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं रहा, ये एक राजनीतिक प्रशासनिक गठजोड़ का प्रतीक बन चुका है। और जब तक ये गठजोड़ टूटेगा नहीं, तब तक देवभूमि की मिट्टी यूं ही बिकती रहेगी। समस्या का हल क्या है? सबसे पहले जनता को जानना होगा कि कौन जिम्मेदार है। दूसरा, सरकार को जवाब देना होगा, सिर्फ जांच के नाम पर फाइलें नहीं घसीटनी होंगी। तीसरा, जो भी माफिया से जुड़े हैं उन्हें पार्टी से, चाहे कोई भी हो, बाहर करना होगा, क्योंकि अब अगर हिमाचल नहीं जागा तो अगली पीढ़ी को रेत की जगह सिर्फ अफसोस मिलेगा। बाकी इस पूरे विषय पर आप अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।